सेकंड मरहले में आपने लाहौर को रखा है, पर क्यों रखा है सेकंड मरहले में लाहौर को? इस कराची की चीजें आप आउटसोर्स करके बेचकर इस पाकिस्तान के कर्जे उतारो, पंजाब के प्रॉपर्टी बेचो, पंजाब का एयरपोर्ट आप आउटसोर्स करो। लाहौर की हर चीज आप महफूज रखना चाहते हैं, पंजाब की हर चीज को आप महफूज रखना चाहते हैं, कराची की चीज लावारिसों की तरह आप जब चाहते हैं, कभी पोर्ट आपने किसी को दे दिया, कभी आप स्टील मिल किसी को बेचने के चक्कर में लगे हुए, कभी आपने कराची एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का बिड आपने मांग ली। अगर आप सऊदी अरब की मिसाल दे रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर फजर के बाद दुकानें खुल जाती हैं और रात में दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, तो हम ज़ाहिर है उस माहौल से अभी आशना भी नहीं है, और यहाँ के लोग उनकी तरह पूरे दिन किसी फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करते। हमारे लोग सुबह से शाम तक फैक्ट्रियों में मजदूरियां करते हैं, उसके बाद अगर उनको वक्त मिलता है और अगर वो शॉपिंग के लिए जाते हैं और आप दुकानें बंद कर देंगे तो जाहिर है ये आपकी इकॉनमी तबाह हो रही है। आपने इंडस्ट्रीज के अंदर आपने गैस फराहम करना बंद कर दी, आपने इलेक्ट्रिक के रेट्स बढ़ा दिए, आपने इंपोर्ट बंद कर दी। टेक्सटाइल बगैर इंपोर्ट के केमिकल इंपोर्ट नहीं करेगा तो रॉ कपड़ा जो होता है उनका रॉ मटेरियल वो तो नहीं बिकता। जाहिर है कि आप उसको डाइंग करते हैं, प्रिंट करते हैं तो बिकता है। सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप बंद कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट जब बंद कर देंगे तो उसके बाद आप जाहिर है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो एक डिफरेंस है उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये है कि जो पैसे आपके यहाँ से ड्रेन आउट हो गए थे, आज आप चाइना और जो सऊदी अरब का पार्क किया हुआ पैसा है आप सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर आपको बेल आउट पैकेज कोई देगा तो कंडीशंस पे देगा ना। आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं, आप उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप उन्हें आउटसोर्स करने का ऐलान कर चुके हैं, आप उनकी बिड कॉल करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आपने प्रायोरिटी पे रखा है और सेकंड मरहले में आपने लाहौर को रखा है। पर क्यों रखा है सेकंड मरहले में लाहौर को? इस कराची की चीजें आप आउटसोर्स करके बेचकर इस पाकिस्तान के कर्जे उतारो, पंजाब के प्रॉपर्टी बेचो, पंजाब का एयरपोर्ट आप आउटसोर्स करो। कराची का एयरपोर्ट आप आउटसोर्स कैसे कर सकते हो? आप कराची की चीजें बेचकर कर्जे उतार रहे हैं, बजाय इसके कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं जो करोड़ों रुपया इलेक्शन के ऊपर खर्च करते हैं, एमएनए एमपीएज हैं, आप उनके मतलब एयर टिकट फ्री हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके इलाज के ऊपर आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, आप उनकी तनख्वाहों के अलाउंसेस और उनकी मराद के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। आप ये उनके खत्म कीजिए कि आप करोड़ों रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कौमी खजाने से सारे पैसे ले रहे हो। यहां आप अपनी बचत के लिए कोई कोशिशें कीजिए। आपने आज तक नैब से कितने लोगों से रिकवरी की है? आप दुनिया को ये कहते रहे करप्ट है, आप आर्मी के ऑफिसर्स पे इल्जाम लगाते रहे कि वो करप्ट हैं, रिकवरी क्या की है? प्रूफ क्या किया है? आप सारे इदारे जो है वो नाकाम रहे। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर आप वो इकदाम करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप जहां आपकी इकॉनमी मजीद तबाह हो जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जो आपकी थोड़ी बहुत ये मार्केटें और ये जो होटल्स आपको जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें आप बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर आपको आईएमएफ के जो बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने आईएमएफ अपने मकासद के लिए बनाया, वर्ल्ड बैंक अपने मकासद के लिए बनाया, वो बेल आउट आपको करने के लिए पैसे देंगे तो अपनी शराइत पर देंगे। उन शराइत को मानकर मुल्क को मजीद दलदल में धकेलने की बजाय अपनी आवाम को रिलीफ दीजिए ताकि वो यहां से एक्सपोर्ट को बढ़ाए, आपके इनकम में इजाफा हो, ताकि आप दूसरों की मोहताजी खत्म करें। आप वही इकदाम कर रहे हैं जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपको डिक्टेट कर रहा होता है, जिससे मुल्क की तबाही हो रही है। कराची एयरपोर्ट को अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं, लाहौर को आउटसोर्स कीजिए। लाहौर की हर चीज आप महफूज रखना चाहते हैं, पंजाब की हर चीज को आप महफूज रखना चाहते हैं, कराची की चीज लावारिसों की तरह आप जब चाहते हैं, कभी पोर्ट आपने किसी को दे दिया, कभी आप स्टील मिल किसी को बेचने के चक्कर में लगे हुए, कभी आपने कराची एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का बिड आपने मांग ली। इस शहर की चीजें क्यों बेच रहे हो? इस शहर के अंदर वफाक ने क्या इन्वेस्टमेंट की है? इस शहर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्टमेंट की है? इस शहर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आईएमएफ कर रही है, वर्ल्ड बैंक कर रही है और सीपैक के नाम पे हो रहा है। जब गैर मुल्की इस शहर के अंदर सड़कें बनाएंगे, इस शहर के पानी का निजाम दुरुस्त करेंगे, इस शहर के सेवरेज का निजाम दुरुस्त करेंगे, मैं आपके घर में आकर अगर डेवलपमेंट करूंगा तो कोई मकसद होगा ना उसके पीछे। आपकी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे?
اس شہر کے بارے میں سنجیدگی سے اقدام کرنا چاہیے. یہ جو مارکیٹیں بند کر کے پیسے بچانے کے چکر میں ہیں, یہ صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس شہر کی چیزیں تباہ ہو رہی ہیں گریجولی. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ آئی ایم ایف کی دباؤ میں, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر ہیں, جو ہمیں قبول نہیں کرنے چاہیے.